अध्याय 10 का पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, महाबाहो भूय एव परमं में वचः शृणु। हे दीर्घबाहु, पुनः भी सर्वोत्तम मेरी वाणी सुनो। यत अहम प्रियमाणाय, जिसे मैं प्रीतिमान हुए, ते हित काम्यया वक्ष्यामि, तेरी हितकामना से कहूँगा। महाबाहो भूय एव परमं में वचः शृणु। यत अहम प्रियमाणाय ते हित काम्यया वक्ष्यामि। भावार्थ, हे सहयोगियों रूपी दीर्घबाहु, पुनः धर्म पिताओं व ऋषि मुनियों से भी सर्वोत्तम मेरी वाणी सुनो, जिसे मैं सुनने समझने और समझाने में ज्ञानियों में भी सर्वोत्तम प्रीतिमान हुए तेरी हितकामना से कहूँगा, क्योंकि सारे ही सृष्टि वृक्ष की भलाई तेरे बीजरूप से है। अध्याय 10 का दूसरा श्लोक। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन् न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मैं प्रभवम न सुरगणा, मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षयः विदु, न महर्षियों ने जाना है। ही देवानाम च महर्षिणाम, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सर्वशः आदि अहम, सब प्रकार से आदि मैं हूँ। मैं प्रभवम न सुरगणः न महर्षयः विदु, ही देवानाम च महर्षिणाम सर्वशः आदि अहम। भावार्थ, मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक के अनुसार न देवगण और न द्वापरयुगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्मऋषियों और महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। अध्याय 10 का तीसरा श्लोक। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यह माम अजम अनादिम, जो मुझको अजन्मा अनादि च लोक महेश्वरम वेत्ति और त्रिलोकी का महान शासक जानता है, समर्तेषु असम्मूढ़ः, वह मनुष्यों में मोहरहित हुआ, सर्व पापैः प्रमुच्यते, सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है। यह माम अजम अनादिम च लोक महेश्वरम वेत्ति समर्तेषु असम्मूढ़ः सर्व पापैः प्रमुच्यते। भावार्थ, जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा, अगर्भा, अनादि और सुख दुख व शांतिधाम त्रिलोकी का महान शासक, सर्वशक्तिमान अव्यक्त मूर्ति रूप जानता है, वह मनुष्यों में संपूर्ण मोहरहित हुआ, सब पापों से भली भांति आधाकल्प संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 10 का चौथा श्लोक। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः क्षमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। बुद्धि ज्ञानम असम्मोहा, निर्णय शक्ति, सारा सृष्टि ज्ञान, निर्मोही। क्षमा सत्यम, दमा क्षमा, क्षमा भाव, सत्य, दमन, शांति। सुखम दुखम, भवा अभावा, सुख दुख, उत्पत्ति, अभाव। भयम च अभ्यम एव च, भय और अभय भी तथा। बुद्धि ज्ञानम असम्मोहा, क्षमा सत्यम, दमा क्षमा, सुखम दुखम, भवा अभावा, भयम च अभ्यम एव च। भावार्थ, बुद्धिरूपा निर्णय शक्ति, सारा सृष्टि ज्ञान, मेरे सिवा और सभी में निर्मोही, क्षमा भाव, सत्य, इंद्रिय दमन, शांति, नई पुरानी दुनिया की शूटिंग के भी सुख दुख और भी अनेक सांसारिक उत्पत्ति, अभाव, कोई से भी भय और अभय भी तथा। अध्याय 10 का 5वां श्लोक। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यश
अहिंसा, समता, तुष्टि, किसी को दुखी न करना, समान भाव, संतोष। तपः दानम यशः अयशः, तपस्या, दान, यश, अपयश। भूतानां पृथग्विधा भावा, प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव। मत्त एव भवन्ति, मेरे से ही होते हैं। अहिंसा, समता, तुष्टि, तपः दानम यशः अयशः। भूतानां पृथग्विधा भावा मत्त एव भवन्ति। भावार्थ, मन वचन कर्म से किसी को दुखी न करना, समान भाव, अनायास जो मिले उसी में संतोष, आत्मस्टार की स्मृति रूप तपस्या, दान, यश, अपयश आदि प्राणियों के अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव मूलतः मेरे सृष्टि 20 महादेव से ही होते हैं। अध्याय 10 का 6वां श्लोक। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। पूर्वे चत्वारा मनवा तथा सप्त महर्षय, पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र तथा 7 महर्षिगण। मद्भावा मानसा जाता, मेरे आत्मभाव है, ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है। येषां लोके इमाः प्रजा, जिनकी संसार में यह प्रजा है। पूर्वे चत्वारा मनवा तथा सप्त महर्षय, मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमाः प्रजा। भावार्थ, पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र संकादिक 20 तथा 7 महर्षिगण, ये सब मेरे आत्मभाव है, ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, जिनकी स्वर्ग और नरक के संसार में यह देवता, स्लाम, बुद्धादि सारे मठपंथ सहित धर्म, इन 11 रुद्र गणों की वैरायटी प्रजा है। अध्याय 10 का 7वां श्लोक। एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वता सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। यह मम एताम विभूतिम, जो मेरी इस विभूतियों को, च योगम तत्वतः वेति, तथा योग ऊर्जा को तत्वपूर्वक जानता है। सह अविकम्पेन योगेन युज्यते, वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है। अत्र संशयः न, इसमें संशय नहीं है। यह मम एताम विभूतिम च योगम तत्वतः वेत्ति, सह अविकम्पेन योगेन युज्यते, अत्र संशयः न। भावार्थ, जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूप मेरी योग ऊर्जा को सभी 23 तत्वपूर्वक गहराई से जानता है, वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा अनुरूप रूहों के बाप सदा शिव ज्योति से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है। इस बात में संशय नहीं है। फुटनोट, सारे संसार में ऐसे तो एकमात्र शंकर महादेव का नाम ही शिव से जोड़ा जाता है और किसी देव, दानव, मानव या फरिश्ता का नहीं जोड़ा जाता। इसीलिए भारत में बाप के साथ बच्चों का नाम जोड़ने की सामाजिक परंपरा आज भी चालू है। सारी अच्छी विश्व कल्याणी परंपराएं सुप्रीम सोल से ही आती है। अध्याय 10 का 8वां श्लोक। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवा, मैं सारे का आदि उत्पादक हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मेरे से सारा चलता है। इति मत्वा भाव समन्विता, ऐसा मानकर भाव विभोर हुए। बुधा माम भजन्ते, बुद्धिमान लोग मुझको याद करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवा मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भाव समन्विता बुधा माम भजन्ते। भावार्थ, मैं शिव प्लस बाबा सारे साकार जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पुरुषोत्तम संगमयुग के ब्राह्मण जीवन में सदा जान और मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको पुरुषोत्तम संगम में निरंतर याद करते हैं।
फुटनोट। अन्यथा बुद्धू लोग तो नीची कुरी के अन्यान्य देव देवियों, धर्मपिताओं, फरिश्तों या भूत प्रेतों आदि को ही याद करते हैं। अध्याय 10 का 9वां श्लोक। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता नित्यम मद्गत प्राणा। मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले, सदा मेरे में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं। परस्परम बोध्यन्तः, परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए। च माम च कथ्यन्तः, और मेरे विषय में ही वार्तालाप करते हुए। तुष्यन्ति च रमन्ति, संतोष पाते हैं और रमण करते हैं। मच्चित्ता नित्यम मद्गत प्राणा परस्परम बोध्यन्तः च माम च कथ्यन्तः तुष्यन्ति च रमन्ति। भावार्थ, मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले, सदा मेरे नाम रूपादि में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, वे परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए और मेरे क्रियाकलापों अर्थात जीवन कथा के विषय में ही वार्तालाप करते हुए संतोष पाते हैं और सदा अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं। अध्याय 10 का 10वां श्लोक। प्रीतिपूर्वकम भजताम तेषाम सतत युक्तानाम। प्रीतिपूर्वक याद वाले उन निरंतर योगियों को तम बुद्धियोगम ददामि, वह बुद्धियोग देता हूँ। येन ते माम उपयांति, जिससे वे मेरे को पहुँच जाते हैं। प्रीतिपूर्वकम भजताम तेषाम सतत युक्तानाम तम बुद्धियोगम ददामि येन ते माम उपयांति। भावार्थ, प्रीतिपूर्वक याद वाले उन निरंतर योगियों को वह एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धियोग देता हूँ, जिससे वे यही मेरे प्रतिरूप को पहुँच जाते हैं। अध्याय 10 का 11वां श्लोक। तेषाम अनुकंपार्थम एव अहम, उन पर दया करने के लिए ही मैं। आत्म भावस्था भास्वता ज्ञानदीपेन, आत्मस्तार भाव से स्थित चमकते हुए ज्ञानदीपक द्वारा। अज्ञानजम तमः नाशामि, अज्ञानता से उत्पन्न अज्ञानांधकार को नष्ट कर देता हूँ। तेषाम अनुकंपार्थम एव अहम आत्म भावस्थ भास्वता ज्ञानदीपेन अज्ञानजम तमः नाशामि। भावार्थ, उन पर सृष्टिगत दीर्घकालीन दया करने के लिए ही मैं आत्माओं का बाप सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगमयुग में सदाकाल आत्मस्तार भाव से स्थित उस चमकते हुए ध्रुवतारा मानिंद त्रिनेत्री बने ज्ञानदीपक द्वारा मैं शिव ही माया रावण की अज्ञानता से द्वापुरकली में उत्पन्न अज्ञानांधकार को संगमी ब्राह्मणों में नष्ट कर देता हूँ। तभी कहा ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। फुटनोट। बुद्धिमानों की बुद्धि सदाशिव ज्योति ही मूर्तिमान शंकर जगत पिता को सबसे पहले अनवरत ज्ञान मार्ग में ले आता है। द्वैतवादी द्वापर से 2500 साल में विधर्मियों के अज्ञान से ही भारतीयों की अंधश्रद्धायुक्त भक्ति मार्ग में दुर्गति हुई है। इस दुर्गति से सर्वप्रथम साकार सृष्टि के बीज अर्थात जगत पिता बाप को ही निकालता है। अध्याय 10 का 12वां श्लोक। अर्जुन उवाच। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। अर्जुन ने कहा, भगवान परम ब्रह्म परम धाम, आप परम ब्रह्म है, श्रेष्ठतम धाम अर्थात परम धाम है। परमं पवित्रम शाश्वतम दिव्यम पुरुषम, परम पवित्र है, शाश्वत दिव्य पुरुष है। विभुम अजम आदिदेवम,
विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। अगर भजन्मा आदिदेव है, भवान परमब्रह्म परम धाम परमम पवित्रम शाश्वतम दिव्यम पुरुषम विभुम अजम आदिदेवम। भावार्थ, आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, श्रेष्ठतम धाम अर्थात परम धाम है, परम पवित्र है, कभी लोप न होने वाले शाश्वत दिव्य पुरुष है और बहुरूपिया के विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। आप त्रिकालज्ञ के दिव्य प्रवेश के कारण मुझ अर्जुन में अगर्भ जन्मा होने से आदि अनादि देव हैं। अध्याय 10 का 13वां श्लोक। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिमे। त्वां सर्वे ऋष्य, आप शिव बाबा के विषय में सब ऋषियों, देवर्षि नारदः असितः देवला, देवर्षि नारद ने, असित ने, देवल ने, तथा व्यासा आहु, और व्यास ने कहा है, च स्वयं एव में ब्रवीषि, और आप स्वयं ही मुझे बताते हैं। त्वां सर्वे ऋष्यः देवर्षयः नारदः असितः देवला तथा व्यासा आहु च स्वयं एव में ब्रवीषि। भावार्थ, आप शिव बाबा के विषय में ऐसा सब ऋषियों, त्रिलोक भ्रमणशील देवर्षि नारद ने, असित ने, देवल ने और जग प्रसिद्ध कपिल मुनि अर्थात वेद व्यास ने कहा है, और आप स्वयं ही मुझे बताते हैं कि आप समूचे संसार की सर्वोपरि सत्ता है। अध्याय 10 का 14वां श्लोक। सर्वमेतत्त्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। केशव यत माम वत्सि, हे ब्रह्मा के शासक, जो मुझे कहते हो, एतत् सर्वम ऋतं मन्ये, यह सब सत्य मानता हूँ, ही भगवन ते व्यक्तिन, क्योंकि हे भगवन, आपके व्यक्त भाव को न देवाः न दानवाः विदु, न देवताएं और न दानव जानते हैं। केशव यत माम वत्सि एतत् सर्वम ऋतं मन्ये,